श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग 4 से गुरु महाराज का प्रवचन। श्रद्धाशील को ज्ञान होता है। प्यारे लोगों, आप लोग अपने अपने अंदर से पूछिए या अपने को पूछिए कि आपकी प्यारी चीज क्या है। मुझसे पूछिए तुम्हारी प्यारी चीज क्या है। मैं कहूँगा कि मेरे लिए प्यारी चीज है सुख। कहीं इस संसार में या इंद्रियों से ग्रहण होने योग्य पदार्थ में सुख मिला? मैंने अपने से पूछा, उत्तर आया नहीं, कहीं नहीं। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख होते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन अनवरत रूप से होते रहते हैं, इसी तरह दुख सुख होते रहते हैं। सुख तो वह होना चाहिए कि जहाँ मांग कुछ ना रहे, मांग नहीं रहे। इसके लिए जो करना होगा वह संतों ने कहा। वह क्या कहा? संतों ने कहा, मांगना भूल जाओ, मांगो ही मत। मांगने की भूख, मांगने की बात आए ही नहीं। जागृत अवस्था में मांग ही मांग है, स्वप्न में भी उसी प्रकार। सुषुप्ति गहरी नींद में केवल अज्ञानता और ठहराव नहीं। ठहराव हो भी जाए, अज्ञानता रहे तो क्या लाभ। संतों ने कहा, इन तीनों अवस्थाओं से आगे जाओ, चौथी अवस्था में, उसको तुरीय कहते हैं, उसमें जाओ। यह विद्या अपने से किसी में आ जाए यह संभव नहीं। यह विद्या उस गुरु से जाने जो गुरु अपने को चौथी अवस्था में पहुंचाकर मांग को खत्म किए हैं। ऐसे गुरु की पहचान क्या है? उनको बिल्कुल पहचान लेना असंभव है। जो नित्य प्रति साधन में लगकर रहे या एकदम चुप हो जाए, वे साधन आरंभ कर रहे हैं या साधना की समाप्ति कर चुके हैं, यह हम कैसे समझेंगे? इसलिए उनकी पहचान कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। इस प्रसंग से ज्ञात होता है कि आंख बंद करने की बात बहुत पुरानी है। अभी आपने सुना, बंद कर दृष्टि को फेरी करे, घट का पाट गुरुदेव खोले। आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। यानी दोनों पुतलियों को एक मिलाकर देखें। इसी को संतों ने दृष्टि साधन कहा है। हम लोगों के यहाँ दृष्टि साधन फिर शब्द साधन है। दृष्टि साधन से मन इतना एकाग्र हो जाता है कि बिंदु को देख सकते हैं, जिसका स्थान है परिमाण नहीं। ऐसा बिंदु कोई देखते हैं, केवल मान लेते हैं। जैसे दो रेखाओं के मिलन पर एक बिंदु होता है, रेखा गणित वाले कहते हैं, वैसे ही दोनों दृष्टियों की धारों का जब मिलन होता है तो ज्योति बिंदु का उदय होता है। जब देखते हैं तो सुनते भी हैं, अपने अंदर में देखने लगते हैं तो दृष्टि योग है, और फिर यदि अपने अंदर में सुनने लगते हैं तो नादानुसंधान है, फिर उपनिषद में है। विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। योग शिखोपनिषद अर्थात विंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। विंदुनादं महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहम विष्णुवाल्यम प्रोक्तम
सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। अर्थात बिंदु नाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुरबाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है, अर्थात वो ज्ञान से ऊपर उठे हों, अंधकार से ऊपर उठे हों। आंख बंद करने पर अंधकार मालूम होता है। अंधकार के बिना जो प्रकाश है उसमें जो रहता है वही शगुन पद को छोड़कर निर्गुण पद में जाता है। यह कैसे समझा जाए? यहाँ केवल श्रद्धा काम करती है। हम लोग पाठशाला में पढ़ने गए थे। गुरुजी ने कहा यह अ है, हम लोगों ने पढ़ लिया। वहाँ तर्क वितर्क कुछ नहीं। अब उम्र बढ़ी तो उक्ति भी हुई। हम लोगों को ज्ञान और उक्ति चाहिए। केवल तर्क से बुद्धि चंचल हो जाती है। ईश्वर है नहीं है, इसमें मन की चंचलता हो जाती है। ईश्वर ऐसे हैं वैसे हैं कह सकते हैं, तो क्या पहचान कर कहते हैं? भाव यह है कि जैसा हम कहते हैं यदि वैसा हम बन जाएं तो ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा। चाहिए कि हम श्रद्धाशील बने। श्रद्धाशील को ज्ञान होता है। श्रद्धावालभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेना धिगगच्छति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 36। अर्थात जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अभी आप लोग नेत्र बंद करने की बात संत सेवी जी से सुन रहे थे। आंख बंद करने की बात मैं कहता हूँ। जब शमीक मुनि आंख बंद किए निश्चेष्ट होकर बैठे थे, उस समय के राजा परीक्षित थे जो अर्जुन के पौत्र थे। वे कलियुग के राजा थे। शमीक मुनि की आंखें बंद थी। राजा परीक्षित को प्यास लगी थी। वे मुनि के पास गए। मुनि ध्यान मग्न थे, इसीलिए वे राजा का सत्कार नहीं कर सके। इससे राजा परीक्षित की मुनि के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने शमीक मुनि के गले में मरे हुए सांप को पहना दिया। मुनि जी के पुत्र को जो बालकों के साथ खेल रहे थे, मालूम हुआ कि राजा परीक्षित ने उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया है। यह सुनते ही मुनि बालक ने शाप दे दिया कि आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक सर्प दंश करेगा। राजा परीक्षित के सप्ताह पारायण भागवत करने के बावजूद भी तक्षक ने दंश कर ही लिया। विंदु और नाद का उपासक शिव शक्ति से आशीर्वाद पाता है और विष्णु लक्ष्मी से भी। इससे वह लक्ष्मीवान होता है और ईश्वर से रक्षा होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 72वां अधिवेशन कटिहार में 24/2/1980 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। सत्य बोलने से दया। सन 1973 ईस्वी की बात है। उस समय महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में अर्थाभाव था। आश्रम के विकास के कार्यों में बहुत सोच विचार कर खर्च किया जाता था। बिजली खर्च भी बहुत मुश्किल से जमा हो पाता था। पुराना सत्संग मंदिर में 1-2 बिजली वाला पंखा लगा हुआ था। सत्संग समय के अतिरिक्त पंखा चलाने की सख्त मनाही की गई थी। गर्मी का महीना था। उस समय पुराना सत्संग मंदिर में सेवक के रूप में सम्माननीय धीरो बाबा रहा करते थे। वे व्यवस्थापक के डर से
किसी को पंखा नहीं चलाने देते थे। सुल्तानगंज निवासी सम्मानीय लक्ष्मी रामुका जी के सुपुत्र श्री सीताराम रामुका सब भाई मिलकर सत्संग ध्यान करने के ख्याल से अपने निवास में रहा करते थे, लेकिन निवास में पंखा नहीं लगा था। गर्मी के कारण वे उसमें सो नहीं पाते थे। ये सोने के समय पुराने सत्संग मंदिर में जाकर और पंखा चलाकर सो जाते थे, लेकिन भीतर भीतर डर लगा रहता था कि कहीं गुरुदेव को इस कार्य का पता चल जाएगा तो बहुत बिगड़ेंगे। 4-5 दिन के बाद ही टहलने के समय पूज्य गुरुदेव उनको बुलाकर पूछे, सीताराम, तुम कहाँ पर सोते हो? यह सुनते ही वे डर गए और उनके मन में हुआ कि अब फटकार लगेगी। डरते हुए उन्होंने सच सच बोल दिया, हुजूर, सत्संग मंदिर में पंखा चलाकर सो जाता हूँ। यह सुनकर पूज्य गुरुदेव बोले, अच्छा, तुम जहाँ और जैसे सोते हो वैसे ही सोया करो। यह सुनते ही उनका डर समाप्त हो गया। रविवार को प्रातःकालीन का सत्संग मंदिर में ही होता था। एक रविवार के प्रातःकालीन सत्संग करने का समय हो चुका था। अब इस स्तुति प्रारंभ होगी। पूज्य गुरुदेव बोले, थोड़ा ठहर जाओ, सीताराम आ रहा है। 1 मिनट के बाद ही वे आ गए। उनके आने पर सत्संग प्रारंभ हुआ। वे आश्रम में बिल्कुल सरल भाव में रहकर अपना सत्संग ध्यान किया करते थे, इसलिए पूज्य गुरुदेव भी उन पर ख्याल रखते थे कि उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसलिए सबको सरल भाव में रहना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।